हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे मई 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं, परसों आप लोगों को मिल जाएंगे मई 4th वीक के करंट अफेयर्स। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसमें विलेज लेवल वर्कर की वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज कर दी गई है। अप्रॉक्सीमेट 1395 वैकेंसी जो है वो रेफर कर दी गई है, जिसके लिए अभी ऑफिशियल सिलेबस आना बाकी है। लेकिन प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक कोर्स यहाँ पे बना के आप लोगों के सामने ला दिया है, जिसमें आप लोगों का जो अभी का टाइम है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि जो आपके एग्जाम्स थे, जिसमें आप लोगों के ये एग्जाम्स थे सोशल स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और पटवारी इलेक्शन असिस्टेंट, इन एग्जाम्स को जो नोटिस था उसे विड्रॉ किया गया है। बट आपको बता दूं, बहुत जल्द अगले महीने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक एडवांस नोटिस मिल सकता है, जिसमें ये सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग VLW आपके सामने होगा। तो टाइम इसमें आपको कम मिलेगा, तैयारी अपनी कंटिन्यू ही रखें। अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की, तो इनके कंप्लीट कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है। आप SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक 8 टेस्ट जो हैं हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो बाकी 2 टेस्ट हैं ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगर बात करें ऐसे फाइनेंस के, तो इसके 5 टेस्ट आप लोगों के सामने आ चुके हैं। और आज इस लेक्चर के बाद ठीक आपको पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट का टेस्ट भी मिल जाएगा SSS ऐप पे, तो आप लोग जाके ये कर सकते हैं। और जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी उसका भी आपको एक कोर्स जो है वो मिल जाएगा। और ये सारे आपको एक नॉमिनल रेट पे मिल रहे हैं। 500 रुपीज़ में आपको सारे के सारे टेस्ट, नोट्स और सब मिल जाएगा। जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बॉर्डर बटालियन के लिए, आपको बॉर्डर बटालियन का भी कोर्स बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। जो हमारी सीरीज यहाँ पे चली है वो तो चलती रहेंगी ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने दुनिया का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज जो है अभी हाल ही में ओपन किया है। देखो, अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर पूछा जाए जो सबसे लंबा था वो कहाँ था, सबसे ज़्यादा लंबा था वो था चाइना में। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जिसने अभी किया है, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पहला होमवर्क मिलता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि चाइना से ज़्यादा लंबा ब्रिज किस कंट्री ने बनाया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब वर्ड का थोड़ा ध्यान देना। पेपर में अगर पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज, तो तब याद रखना ये किसने बनाया है, तो ये बनाया है चेक रिपब्लिक ने। अगर पूछा जाएगा नाम क्या है, तो नाम याद रखना स्काई ब्रिज 721 इसका नाम रखा गया है। तो ये पहला करंट अफेयर यहाँ पे आपको बता दूं, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट है। और दुनिया का आपको पता है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कमेंट बॉक्स में लेकिन ये ग्लास ब्रिज का भी बताना, क्योंकि पहले चाइना का ही था, बहुत बार पेपर में पूछा गया, तब आसान था। लेकिन अभी रिसेंटली एक कंट्री ऐसी है जिन्होंने चाइना से भी ज़्यादा लंबा ब्रिज यहाँ पे बनाया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में मई 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली है, जिसके तहत क्या कहा गया है, जो हमारा पैन कार्ड है, यानी कि जिसे हम परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं, साथ ही साथ जो हमारा आधार नंबर है, अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ मैंडेटरी होगी। किसके लिए? या तो अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, या तो अगर आप विड्रॉल करा रहे हैं कैश की फॉर्म में इस फाइनेंशियल ईयर से। तो अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या लिखा गया है, देखो क्या होता है, अगर आप लोग कभी बैंक में जाते हो तो आप लोगों ने मान लीजिए आपको विड्रॉ करनी है कोई चीज़। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बिना आधार और पैन के भी अकाउंट ओपन हो जाते हैं, आप लोग उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप लोगों को इनमें से एक चीज़ तो वहाँ पे शो करनी ही करनी है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। किस अमाउंट के लिए यहाँ पे ये चीज़ रखी गई है? अब अमाउंट अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बता दूँ, जो अमाउंट रखी गई है वो है 20 लाख से ज़्यादा के ऊपर। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बिना कमेंट बॉक्स में बिना अपना आधार नंबर देख के बताइएगा आधार नंबर कितने डिजिट का होता है। यह आप लोगों से एक होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बिना क्वेश्चन को अपना आधार नंबर देखे आंसर करिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में मई 2022 3rd वीक में प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII का किसे अपॉइंट किया गया है, यानी कि किसे इलेक्ट किया गया है, तो आपको बता दूं संजीव बजाज जी को अपॉइंट किया गया है CII का
प्रेसिडेंट, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग NDAP भी कहते हैं। अब होगा क्या, इसके तहत कोशिश की जाएगी जो इम्प्रूव किया जाए एक्सेस और यूज ऑफ पब्लिश्ड इंडियन गवर्नमेंट डेटा। तो अब ये किसके द्वारा किया गया है? पहली चीज देखो, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगर इसका पूछा जाएगा कि चेयरमैन कौन है, ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी, इस समय कौन है? चेयरमैन है नीति आयोग के। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है चेयरमैन। इसके अलावा CEO होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो ये बनाया गया है NDAP यानी कि नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसके तहत कोशिश की जाएगी, इसका एम है कि इम्प्रूव किया जाए जो भी एक्सेस है, ये जो पब्लिश इंडियन गवर्नमेंट डेटा है इसको। ठीक है, इसके तहत जितना भी स्टैंडर्डाइज जो हमारा डेटा सेट्स होते हैं अक्रॉस इंडिया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको कोशिश की जाएगी कि इन्हें प्रॉपर तरीके से इजीली सर्च किया जा सके, मर्ज किया जा सके, विजुलाइज किया जा सके या डाउनलोड किया जा सके और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी याद रखना, किसने किया है ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। शेख खलीफा बिन सैयद अल नहयान, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? ये कंट्री कौन सी है? तो ये कंट्री है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, UAE बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहाँ पे? J&K में। J&K में 370 हटने के बाद बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, लुलू ग्रुप है UAE का, जो कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और बहुत सारे यहाँ पे इनके प्लान जो है वो सामने आए हैं। तो ये जो थे, ये प्रेसिडेंट थे UAE के, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान कहाँ के प्रेसिडेंट थे, या फिर ये पूछा जा सकता है जो प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली जिनका निधन हुआ है जो UAE के थे, उनका नाम बताओ। क्योंकि होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि UAE J&K में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये आपसे यही चीज़ पूछी जा सके, ऐसा नहीं है। अब ICC अगर आपको मैं बताऊँ, IPL हो रहा है इस समय, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है दुबई में। तो ये भी याद रखना है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है, वो भी आपका यहाँ पे। और अभी आपको बता दूं, इसके चैंपियन कौन बने हैं? जो IPL अभी हाल ही में चल रहा है, तो ये जीता गया है गुजरात टाइटन के द्वारा। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि ऑरेंज कैप किसको मिली है, पर्पल कैप किसको मिली है, ये भी याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में एक डे ऑब्जर्व किया गया है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे बर्ड डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 14 मई। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, साल में ये जो डे है ना, ये 2 बार मनाया जाता है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे मत रखना। 2 बार किस किस डेट में मनाया जाता है? आमतौर पे सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। अब ये सेकंड सैटरडे कब होता है? ये जो सेकंड सैटरडे आपका, एक मई का और एक आपका अक्टूबर का। इस बार सेकंड सैटरडे 14 मई को था, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। और अगर हम पूछा जाए अक्टूबर में कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 8 अक्टूबर को। तो अगर बाय चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है, और 14 मई की जगह अगर आपको 8 अक्टूबर दिखता है, तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। अब पूछा गया है यहाँ पे इसकी थीम क्या थी। देखो, थीम बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, यहाँ तक कि JKS के पेपर में भी, हमारे पिछले एग्जाम में भी थीम पूछी गई थी। तो आपको बता दूं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम थी इस बार इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स, पहली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आ गया हमारा क्या थीम। आजकल जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसमें स्लोगन भी दिया जाता है कई कई डेज में। तो इसका स्लोगन क्या था? देखो, थीम से आप लोग आइडिया कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड। स्लोगन की अगर मैं बात करूं तो स्लोगन था यहाँ पे, डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। तो ये था हमारा इस बार का स्लोगन। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, पेपर में इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन है जो CM बने हैं त्रिपुरा के आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ बिप्लब कुमार देव। देखो, बिप्लब कुमार देव
पहले त्रिपुरा के जो थे सीएम थे, इनके रेजिग्नेशन के बाद अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये बनाया गया है डॉक्टर मानिक साहा को। डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी के ही प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, इन्हें ही वहां पे बनाया गया है और ये 12th सीएम बने हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, कई बार आप लोग कहते हैं कि स्टैटिक जीके पूछी जाती है पेपर में। अब त्रिपुरा आपके सामने यहाँ पे न्यूज में है, क्यों? क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर जो है वो चेंज हुए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी नहीं है आपको ये पूछा जाए कि इनके सीएम कौन से। पेपर में आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि त्रिपुरा के गवर्नर इस समय कौन है, तो आपको ये चीजें भी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। गवर्नर मैं आपको बता देता हूँ, इस समय जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्या जी, तो ये भी याद रखना, इन्होंने ही इन्हें ओथ दिलवाई है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने। देखो इस हफ्ते, पर्टिकुलर हफ्ते में ना 2 बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई हैं, जिसमें एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, आपके जो सीबीएसई है उनकी ही जो हेड है वो बनी है। तो ये पेपर में आपको बता दूं थ्रू आउट ईयर पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी एक अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के। तो अगर पहली चीज़ आपको बता दूं कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाया गया है राजीव कुमार जी को, जिनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। राजीव कुमार जी कौन थे? तो ये पहले ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जिन्हें अब क्या बना दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब सीईसी ये बना दिए गए हैं और ये 25th सीईसी हैं। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे बताऊं किसकी जगह ये बने हैं, तो ये बने हैं सुशील चंद्रा जी की जगह, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में मई 1 से इन्होंने अब कारोबार यहाँ पे पूरा संभाल लेंगे। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं राजीव कुमार जी को। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स। अब ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, पहले मैं बता दूं किस मिनिस्टर ने किया है। ये किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनके नाम से गेस कर सकते हैं कि ये इस समय कौन से मिनिस्टर हैं। देखो अश्विनी वैष्णव जी इस समय हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है ये पोर्टल, अगर हम बात की जाए, यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। तो ये आपको पहली चीज़ बता दूं, याद रखना, ये जो पोर्टल किया गया है गति शक्ति का अभी हाल ही में लॉन्च, तो ये किसके द्वारा किया गया? अगर पूछा जाए, मिनिस्ट्री पूछी गई है, देखो मिनिस्ट्री पूछी गई है तो मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अगर अश्विनी वैष्णव की बात की जाए तो वो इन दोनों के ही इस समय क्या है, यूनियन मिनिस्टर है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में आपको बता दूं ये क्वेश्चन आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, थॉमस कप हुआ है और उबर कप हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन पहला ही आपका जो आपके कुछ पेपर्स में सेक्शन है ना, स्पोर्ट्स सेक्शन, उसमें क्वेश्चन बनता है कि हाँ बताओ उबर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि थॉमस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये दोनों कप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों किसके साथ रिलेटेड है? दोनों आपके बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है। थॉमस कप आपका मेल टीम मेंबर्स के साथ होता है और इसमें आपके फीमेल एथलीट जो है, बैडमिंटन प्लेयर जो है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। बात क्या की गई है ये देखो, इस पर आपको सारा कवर हो जाएगा। इतना तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा, हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी हर एक जगह पे पोस्ट कर दिया था। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आप उसको कर लेना, @S_Sumitpuri सुमित पुरी आप लोग कर लेना। वहाँ पे ये जो करंट इवेंट्स होते हैं हम वहाँ पे भी पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे। अब चीज़ क्या है यहाँ पे देखिए, आपको पूछा गया है कि इनमें से बताओ इनकरेक्ट कौन सा है। अब पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो टीम इंडिया ने बैडमिंटन जो है 30th एडिशन जीता है BWF थॉमस कप का 2022 आफ्टर बीटिंग 14 टाइम चैंपियन थाईलैंड। इंडिया पहली बार जीता है। तो पहले ही आपको बता दूं ये जो पहली कंडीशन है यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो इवेंट हुआ था ये 32nd एडिशन था, ठीक है, बाकी तीनों करेक्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्यों। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। लक्ष्य सेन और किदम्बी श्रीकांत दोनों आप लोगों ने को बता दूं बैडमिंटन प्लेयर है, दोनों ने यहाँ पे जीता था। जिन्हें हराया था इनके नाम बस एक बार रीड कर लेना, एंटनी सिनुस्का और जॉनथन क्रिस्टी को इन्होंने दोनों ने हराया था और हिस्टोरिक विक्ट्री जो थी इंडिया के लिए जीती है। और अगर पूछा जाए कि ये दोनों इवेंट आपके जो कप है ये हुए कहाँ पे हैं, तो ये दोनों कप आपके थाईलैंड में
ने होस्ट किए थे। तो ये चीज़ आप याद रखना। थाईलैंड 14 बार इसका चैंपियन था और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, जिसमें पहली बार इंडिया ने ये जीता है। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन पेपर में मैंने आपको बताया किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये पूछा जाएगा कि थॉमस कप किसने जीता है, ये पूछा जा सकता है कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जिन प्लेयर्स ने जीता है, लक्ष्य सेन और किदम्बी श्रीकांत ने, ये दोनों किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। उबर कप के भी पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर एग्जामिनर डिफिकल्ट करना चाहेगा तो पूछेगा कि इवेंट आपका कंडक्ट कहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की थीम क्या थी। पहली चीज़, ये डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है हर साल मई 15 के दिन। 15 मई जो है ये आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है। इस बार इसकी थीम क्या थी, इस बार इसकी थीम थी फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने देखा था पेपर में पूछी गई थी केएएस के द्वारा। तो आपको ये पेपर में ज़रूर ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बुद्ध पूर्णिमा, या फिर जिसे हम लोग वैसाख डे भी कहते हैं, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया था। देखो मई की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली था, कब ऑब्जर्व किया गया था ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 16 मई 2022 को। इस साल अगर पूछा जाएगा कि पिछले साल कब था, वैसे आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम ये था 26 मई को 2021 में। और अगर पूछा जाए 2023 में कब होगा, तो 2023 में ये शायद से 5 मई के दिन होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है इस बार कब था। अब क्वेश्चन बनता है कि ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन कहा जाता है जो बर्थ हुआ था, या जो एनलाइटमेंट हुई थी, निर्वाणा जिसे हम कहते हैं, या डेथ जो था जिसे हम परिनिर्वाणा कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं, जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के और बाद में द बुद्धा के नाम से फेमस हुए थे। तो उनके ही याद में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि ये पैदा हुए थे। तो ये याद रखिएगा, बस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें। अब आपके पेपर में ना आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार आपको नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके लिए मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जितने भी इंडिया के हैं ना सारे याद करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको सारे याद नहीं करने। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको करंट अफेयर्स में चीज़ें दिखती है ना, उस पर्टिकुलर स्टेट का अगर हो सके तो सारे याद कर लेना। पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनता है। अभी क्या क्वेश्चन है देखो, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है, इसे अभी हाल ही में इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया है, यानी इसको नोटिफाई किया गया है। अब आपको बताना है ये किस जगह पे लोकेटेड है। जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में पहले भी मैंने आपको पढ़ाया कि 3 और भी इसमें है, और ये टोटल अभी कौन सा बना है, ये यहाँ पे 4th एडिशन है टाइगर रिजर्व का। बाकी 3 कौन से थे, अब आप लोग ये याद रख लेना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना अगर आपको याद है, या फिर चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। इनसे पहले कौन से थे, इनसे पहले थे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, और तीसरा है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। और अभी 4th कौन सा बना है, 4th अभी मैंने आपको बता दी क्या है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। ठीक है, तो ये चारों के नाम याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, यानी कि 52nd कौन सा है, तो ये भी याद रख लेना। और अगर पूछा जाएगा कि किस जगह में है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात की जाए, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिटेन करी है अपनी पोजीशन एट द टॉप रेसिपिडेंट ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली इन 2021। तो किसने किया है, तो देखो ये मैं आपको बता दूं, ये किया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया ने इसको टॉप किया है। नेक्स्ट नंबर पे 2nd पोजीशन पे मैक्सिको था, 3rd पे चाइना था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि टॉप रेसिपिडेंट कौन रहा है रेमिटेंस ग्लोबली के लिए अगर हम बात की जाए। और ये किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की। तो इसमें टॉप किया गया है इंडिया के द्वारा। इतना ही आपको सिर्फ ये याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे इंश्योरेंस सुने होंगे, जिसमें आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, जनरल इंश्योरेंस सुना होगा, लेकिन पहली ऐसी कौन सी कंपनी बनी है इंडिया की जिसने डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है वो लॉन्च किया है। तो देखो पहली ऐसी कौन सी बनी है जिसने डेंटल इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा। देखो पहली बार हो रहा है तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं
अभी हाल ही में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिसने लोक मिलनी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत रिड्रेसल होगा पब्लिक ग्रीवेंसेस का। अब देखो, अगर आप लोग जम्मू से है ना, अगर आप लोग जम्मू में किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मिलनी होती है वहाँ पे। जो मदर है, फादर है, मासी, बुआ जो भी है, उनकी लड़के वाले और लड़की वालों की साइड पे मिलनी होती है। मिलनी क्या होता है यहाँ पे? मिलनी बेसिकली क्या है? मिलनी एक आपका गेट टुगेदर टाइप का, अगर हम बात करें, या पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम जो है, जिसे शुरू किया गया है किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोग यहाँ पे फोटोज के साथ भी समझ चुके होंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ये शुरू किया है। पंजाब के सीएम है भगवंत मान, इन्होंने शुरू किया है लोक मिलनी, यानी कि पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम फॉर ऑन द स्पॉट रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक पीपल्स ग्रीवेंस। अब देखो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये होगा शुरू, तो आप लोग अपने प्रॉब्लम वहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, अगर आपकी काफ़ी सारे, मान लीजिए कोई एक इशू है जो सरकारी दफ्तर में घूम रहे हैं, आप लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रही, आपके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है चीज़ों का, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, इस लोक मिलने में आप लोग वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं और उसका इमीडिएट कोशिश की जाएगी वहाँ पे चीज़ों को किया जाए। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पंजाब के सीएम कौन है, भगवंत मान। अगर आपसे पूछा जाए पंजाब के गवर्नर कौन है, आज मैं आपको सारे गवर्नर साथ साथ में बताना चाहूँगा। पंजाब के गवर्नर हैं इस समय बनवारी लाल पुरोहित जी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। सेम क्वेश्चन वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने नंजरायन टैंक जो है, इसे अपनी 17th बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है? तो देखो, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तमिलनाडु ने में अगर पूछा जाए ये जगह पर्टिकुलर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 17 बर्ड सेंचुरी है और अप्रोक्सीमेट बहुत ज़्यादा ये फैली हुई है। तो बस आपको ये बता दूं, इतना ही याद रखना कि कहाँ पे है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज करा है सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट विद द फाइंडिंग दैट देयर आर 23 countries that have experienced drought emergencies in the last 2 years। अब देखो, ये क्या है न्यूज़ में आपको बता दूं, तो जो ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट अभी हाल ही में लॉन्च की गई है यूएनसीसीडी के द्वारा। अब यूएनसीसीडी मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेसिटिफिकेशन। अब इसमें क्या लिखा गया है? इस पर ये लिखा गया है कि टोटल कितनी कंट्रीज है। पेपर में डायरेक्ट पूछा ये भी जा सकता है कि कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सूखा जो है वो फेस करेगी। तो टोटल 23 कंट्रीज है जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। इसकी अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है, तो इसमें इंडिया के आपको बता दूं जो हमारे पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब कंट्रीज यहाँ पे है। इंक्लूडिंग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी बात की गई है। इस लिस्ट में जो 23 कंट्रीज के बारे में कहा गया तो उसमें यूएस से भी शामिल है कि आने वाले 2 सालों में ये फेस कर सकती हैं। तो ये आपको बहुत ही एक वो है इंपॉर्टेंट। 23 का नाम याद नहीं रखना, बट आपको ये याद रखना है कि टोटल कितनी कंट्रीज थी, वो थी 23 और किसने रिपोर्ट दी है, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं फ्रॉम द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम PFRDA भी कहते हैं, इन डिफरेंट कैटेगरीज फॉर एनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना। अब किसने यहाँ पे 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं? तो ये 6 अवार्ड जीते गए हैं KVG के द्वारा, यानी कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा ये 6 अवार्ड जीते गए हैं। अब पहली चीज़ क्या है यहाँ पे? पहली चीज़ आप लोग देख सकते हैं, अटल पेंशन योजना, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की है। कितने साल के लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं? 18 साल से लेके 40 साल के, और ये भी आपको पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। इस एज के जो लोग हैं यहाँ पे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और कौन सा बैंक है जिसको 6 अवार्ड्स मिले हैं? तो वो है किसान विकास ग्रामीण बैंक। बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे ये पॉलिसीज करवाई हैं, तो इस वजह से इनको ये 6 अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में आपको कहा, CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अभी हाल ही में चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? मैंने आपको बोला था, हर बार ही बताता हूँ ये चीज़ को, कि अगर कभी कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई विमेन अगर यहाँ पे अपॉइंट होती हैं तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बता दूँ जो चीफ यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं CBSE की, इनका क्या नाम है? इनका नाम है निधि चिब्बर। निधि चिब्बर जी यहाँ पे अभी बनाई गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे
एक और पोस्ट है जिसे हम लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेशन कहते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसके भी अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। क्या नाम है उनका? इनका नाम है विवेक कुमार देवांगन जी। तो इनको भी याद रखिएगा। लेकिन जो सीबीएसई के हैं इनका आपको बता दूं निधि चिबर जी बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर्स में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में क्या थीम रही है इंटरनेशनल म्यूजियम डे की, जो कि ऑब्जर्व किया गया है 18 मई 2022 में। तो देखो इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली डे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, इस दिन कोशिश की जाती है कि अवेयरनेस इसकी फैलाई जाए, ताकि जो म्यूजियम्स है जो कि इम्पोर्टेंट काफ़ी मीन्स रखते हैं। एक अगर हम बात करें कल्चरल एक्सचेंज का, तो उसको जो है जो हमारी कल्चरल इनरिचमेंट को वो दिखाते हैं, या जो भी हमारी जितना भी हमारा अगर हम बात करें क्या चीज़ें पहले हुई हैं उन सब के बारे में, तो म्यूजियम से बेटर कोई भी आके यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाता। तो इस चीज़ को एक अवेयरनेस करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम थी द पावर ऑफ म्यूजियम। तो ये डे आपका इस साल ऑब्जर्व किया गया था 18 मई को, हर साल इसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने एमओयू साइन किया है सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसे हम सी डॉट भी कहते हैं, टू डेवलप द इंटरनेट ऑफ थिंग्स मशीन टू मशीन सॉल्यूशंस इन इंडिया। देखो इसका आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, किसके साथ किया है, तो इन्होंने किया है वोडाफोन आइडिया के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, बस इसको इतना याद रखिएगा। ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं लेके जाऊंगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर आपका मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी M2M क्या होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सेक्शन आपके किसी सिलेबस में है तो आपको ये याद रखना है, IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके तहत कोशिश की जाती है एक नेटवर्क बना जाए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का, जिसे हम लोग थिंग्स कहते हैं, दैट आर एम्बेडेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम ओवर द इंटरनेट। और अगर M2M की बात करूं तो जो सी डॉट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस मशीन टू मशीन जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं इसकी में कोशिश की जाती है यहाँ पे कि इसको भी इसी तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव की जा सके, ताकि जो हमारा IoT है, इंडस्ट्री है, उसको बेनिफिट मिले। बस आपको इतना याद रखना है कि किसने किया है यहाँ पे सी डॉट के लिए, तो वोडाफोन आइडिया ने सी डॉट के साथ किया है। बस इतना सिंपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें दुनिया का पहला अर्बन एयरपोर्ट बना है फॉर ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स? अब ये क्या है? अब देखो ये क्या है, ये इसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पॉपअप एयरपोर्ट एयर 1 इसे कहा जा रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको फ्लाइंग कार्स भी दिखेंगी, आपको ड्रोन्स भी दिखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी। तो ये किसने यहाँ पे अभी शुरू किया है, किस जगह पे है? तो ये किया गया है इंग्लैंड में। पहली चीज़ किसके द्वारा किया गया है? कोवेंट्री सिटी काउंसिल और अर्बन एयरपोर्ट लिमिटेड, जो UK बेस्ड स्टार्टअप है, इन्होंने मिलकर यहाँ पे एयर 1 जो शुरू किया गया है इलेक्ट्रिक ड्रोन्स के लिए, फ्लाइंग कार्स के लिए। तो ये अपने आप में ही दुनिया का पहला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में एडिशनल चार्ज किसे मिला है? चेयरमैन और MD का, या जिसे हम CMD भी कहते हैं, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, यानी कि RCIL के किसे बनाया गया है? तो देखो ये बनाया गया है अरुणा सिंह जी को। अरुणा सिंह को अपॉइंट किया गया है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि RCIL का CMD। तो ये पहली चीज़ आपको बता दूं, RCIL की अगर बात की जाए तो ये इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका मेन कोशिश यहाँ पे होता है ब्रॉडकास्ट और VPN सर्विसेज जो है उसे प्रोवाइड करवाना। तो ये आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि किसे बनाया गया है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो ये बनाया गया है अरुणा सिंह को। रिसेंट जो अपॉइंटेड हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊं क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि अभी पहला बर्ड फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल इको टूरिज्म को। तो ये किस जगह पे किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर UT ने अभी हाल ही में पहला एक बर्ड फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि जितना भी हमारा इको टूरिज्म है उसे प्रमोट किया जा सके। नेचर बेस्ड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड जो हैं
लोकल पीपल के, उसे दिखाया जा सके। और ये पहला जो इवेंट था ये कहाँ पे हुआ है अगर आपसे पूछा जाए, ये जो फेस्टिवल प्लान किया गया था तो ये किया गया था पहलगाम में, और आपका जो दचिंगम नेशनल पार्क है, ठीक है, इन दो जगह पे यहाँ पे किया गया था। और टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इसको वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके जो है होस्ट किया गया है। तो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला था अपने आप में, तो याद रखना कहाँ पे हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, जगह का भी याद रख लेना, पहलगाम और दचिंगम नेशनल पार्क में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अपनी एयरशिप जिसका नाम है जिमू नंबर 1, इसको माउंट एवरेस्ट के रिकॉर्ड हाइट यानी कि 9032 मीटर पे उड़ाया है ताकि ये स्टडी कर सके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को। तो ये किसके द्वारा किया गया है? देखो ये पहला जो है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। यहाँ से तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं, मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक में अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर आंसर चाइना, आप गेस अगर आपको करना आप कर सकते हैं। तो चाइना ने यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन डेटा जितना भी है कि वाटर वेपर ट्रांसपोर्टिंग फिनोमिना क्या है, इन सबको समझने के लिए किया है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे बन सकता है, नेट जियो ने यहाँ पे क्या किया है, नेट जियो ने यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन जो है वो लगाया है, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट की पीक पे। तो ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा दुनिया का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पे है तो वो आपका माउंट एवरेस्ट में है। किसने किया है? नेट जियो ने किया है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने इसको इंस्टॉल किया है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको पूछा जाए किसने किया है तो ये किया गया है, फ्लाइट किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जिसकी थीम थी मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरिया, ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? तो ये जो आपके डे है ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है हर साल 20 मई के दिन ऑब्जर्व। इसकी थीम याद रखना, मेट्रोलॉजी इन डिजिटल एरा। अब अगर आपसे पूछा जाए, कई बार साइंस में क्वेश्चन बन जाता है कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, तो मेट्रोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन को कहा जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स दी ऑटोमोबाइल्स OICA के द्वारा, कि इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना को टू बिकम द 4th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस चीज़ की मार्केट? व्हीकल मार्केट की बात की गई है। अगर पूछा जाए कि व्हीकल मार्केट में सबसे टॉप पे कौन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना। सेकंड पे कौन सी है? सेकंड पे है आपकी USA, थर्ड पे है आपकी जापान, और अगर फोर्थ पूछा जाए, पहले थी जर्मनी, अब बन गई है यहाँ पे इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे बनी है 4th लार्जेस्ट। अब एक और चीज़ आपको बता दूँ, पेंडेमिक के दौरान भी इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 37 लाख जो व्हीकल्स हैं वो सोल्ड आउट हुए थे 2021 में, जो कि जर्मनी की अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया का, मैं यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं ताकि आपको याद रहे, अप्रॉक्सीमेट 37 लाख जो है इंडिया ने यहाँ पे बेचे थे। अगर जर्मनी की बात करूं, जो जिसको हम लोगों ने ओवरटेक किया है, उसने अप्रॉक्सीमेट 29 लाख यहाँ पे बेचे थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक और चीज़, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर एग्जामिनर चाहे तो और अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है, इंडिया कब तक एक्सपेक्ट है कि जापान को ओवरटेक करके 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा? तो देखो ये इंडिया का टारगेट क्या है 2025 तक। ये कहा जा रहा है कि इंडिया यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगा, लेकिन अभी इंडिया 37 लाख जो है सोल्ड आउट कर रहा है, लेकिन उसी मुकाबले में अगर जापान की बात की जाए तो वो 44 लाख के अराउंड व्हीकल जो है वो हर साल सोल्ड आउट कर रहा है। तो ये जो मार्जिन है बहुत बड़ा है, लेकिन 2025 तक कहा जा रहा है कि इंडिया यहाँ पे ओवरटेक कर जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एलिजाबेथ बॉर्न अभी हाल ही में नई प्राइम मिनिस्टर बनी है किस कंट्री की? देखो जब भी कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ की बनी है? तो फ्रांस की बनी है। फ्रांस के ही नए प्रेसिडेंट भी बने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा उनका नाम क्या है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि जिसने डिसाइड किया है कि वो अंबुजा सीमेंट्स को खरीदेगी, और उसकी जो सब्सिडरी है ACC
उसे भी खरीदेगी 10.5 बिलियन डॉलर के स्टेक के साथ। तो अब आपको बता दूं ये किसके द्वारा, किसने कहा है, तो ये कहा गया है अदानी ग्रुप के द्वारा कि वो इसे खरीदेगा यहाँ पे। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉप 30 करंट अफेयर्स। आई होप आपका ये वीक भी कवर हो गया, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो वीक है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोग VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आपके पास आईफोन है आप वहां से क्लास प्लस को डाउनलोड कर सकते हैं। ORG कोड में आप लोग वहां पे लिख सकते हैं RAFQO, तो आप लोगों को SSS ऐप मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे आपको SSS ऐप अवेलेबल है, वहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। और जो बॉर्डर बटालियन के हमारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से कह रहे हैं, आपको बता दूं आपके लिए स्पेशल हम लोगों ने कोशिश करेंगे, जो आपका जिन बच्चों को जो बेसिक से मैथ पढ़ना है, एक सीरीज SSS यूट्यूब चैनल पे चल रही है जिसमें मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। जो बॉर्डर बटालियन का कोर्स है उसमें आपको बिल्कुल जीरो से मैम पढ़ाएंगे। वो हिमाचल प्रदेश के टॉप इंस्टीट्यूट से यहाँ पे अब हमारे साथ जम्मू में जुड़ेंगे। तो बॉर्डर बटालियन के लिए बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा सारे अपडेट्स। तो इस चैनल पे अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।